हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत। आज पहले थोड़ा लंबा आंसर वाला प्रश्न लेंगे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम शिरसा नमामि। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। क्या भगवान की सेवा के बिना कल्याण नहीं हो सकता? ये सारी सृष्टि क्या है? मैं देखता हूं भगवान के बिना कल्याण की चेष्टा रूपी ये सृष्टि है। हर कोई भाग रहा है, हाथ पैर मार रहा है कल्याण के लिए बिना भगवान के। क्या भगवान की सेवा के बिना कल्याण नहीं हो सकता? और प्रभुपाद जी ने उत्तर तो यूं दे दिया, दो शब्दों में, कदापि नहीं। अंग्रेजी में तो दो भी नहीं लगेंगे, नेवर, एक से ही काम चल जाएगा, कदापि नहीं। कृष्ण को अगर जीव भूलता है, कृष्ण को भूलकर जीव कभी परमात्मा विचार को ग्रहण करके योग में, जो परमात्मा को मानते हैं वो योग करते हैं, ध्यान करते हैं हृदय में परमात्मा का, तो कभी ब्रह्म विचार को ग्रहण कर निर्विशेष ज्ञान मार्ग की ओर चला जाता है, कृष्ण को भूलकर। ये लोग तो फिर भी अच्छे हैं, कृष्ण के अंश को ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, योग में जा रहे हैं। परमात्मा भगवान कृष्ण के ब्रह्म ज्योति, चरणों के नक्श से निकली ज्योति को ध्यान करके मुक्ति चाहते हैं। लेकिन मैटेरियलिस्टिक लोग ना तो परमात्मा को मानकर ना ब्रह्म को मानकर अपने आप को ही श्रेष्ठ मानकर कल्याण की बात सोचते हैं शराब पी के मैं अपना कल्याण कर लूंगा, मीट खाकर मैं अपना कल्याण कर लूंगा। मेरा घर है कैलाश हिल में, ईस्ट ऑफ कैलाश के पास। वहां की आज खबर आई है,
एक नौकर ने, शायद उसको निकाल दिया गया था, एक घर पे हमला किया, लड़की को रेप किया, IITN थी वो, 19 साल की, फिर मार डाला। कल्याण ढूंढ रहा था ना, सुख का कल्याण ढूंढ रहा था। राजस्थान का नौकर था। ये संसारिक कल्याण है। इसके द्वारा उसका मंगल नहीं हो सकता। तो जो परमात्मा का चिंतन करे योग के द्वारा, निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करे ध्यान के द्वारा, जब उनका मंगल नहीं हो सकता तो ये रेप करने वालों का क्या मंगल होगा। लेकिन भगवान की सेवा के द्वारा साक्षात भगवान को पाया जा सकता है। भगवान को पाया जा सकता है, साक्षात भगवान को पाया जा सकता है। भगवान की सेवा के बिना जीवों का कल्याण संभव नहीं है। ऊपर बोला ना कदापि नहीं, इस उत्तर को थोड़ा और एलोबरेट किया है, संभव ही नहीं है। भगवान की सेवा के बिना जीवों के कल्याण संभव ही नहीं है। अच्छा, भगवान केवल मात्र सानिध्य प्राप्ति की वस्तु नहीं है, बल्कि नित्य सेव्य वस्तु है। कहते हैं ना कि कोई कि उसने भगवान के दर्शन कर लिए, वो भी मजेदार बात नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान केवल सानिध्य प्राप्ति की वस्तु नहीं है। दर्शन कर लिए, भगवान के सामने खड़े हो गए, नहीं, खाली उनके सामने खड़े हो जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि नित्य सेव्य वस्तु है। वो वस्तु है जिसकी हम नित्य सेवा करें। भगवान नित्य सेव्य वस्तु है। मतलब क्या? भगवान के दर्शन अथवा उनके निकट निवास करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए भक्त लोग बैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं। बैकुंठ में जाके सेवा नहीं है, खाली समीप है ना, पास में बैठना। समीप मुक्ति है, सारिष्टि मुक्ति है, स्वरूप मुक्ति है, श्लोक मुक्ति है। अभी तो उनका सेवा प्रधान है। ब्रज में सेवा है। राम जी के यहां भी सेवा है, दास्य भाव है। यदि किसी को भगवान की कथाओं का श्रवण करने में रुचि नहीं हो रही है तो क्या समझना चाहिए? ये समझना चाहिए कि अवश्य ही वे अपना अधिकतर समय व्यर्थ की संसारिक बातों में नष्ट करता है, क्योंकि निरंतर भगवत कथाओं का आलोचना करने पर अवश्य ही रुचि उत्पन्न होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। भगवान की कथाओं में रुचि क्यों नहीं हो रही? तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया है, ये समझना चाहिए कि अवश्य ही वे अपना अधिकतर समय व्यर्थ की संसारिक बातों में नष्ट कर रहा है। संसारिक बातों में नष्ट हो ही जाती हैं बातें। आप लोग सौभाग्यशाली हो, प्रभुपाद जी का कथा अमृत सुनने के लिए आए, उपदेश अमृत सुनने के लिए आए। कथा में आप लोगों की रुचि है।
संसारिक बातें आप लोगों के जीवन में, इसका मतलब है कम है, बिगड़ संसारिक बातें नहीं है। क्योंकि निरंतर भगवान कथाओं की आलोचना करने पर रुचि जरूर ही उत्पन्न होगी। मैं देख रहा हूं, अब जैसे ये खत्म हो रहा है, लोग बाग सजेस्ट कर रहे हैं भजन रहस्य वगैरह या मना शिक्षा वगैरह। अभी तो मेरे पास एक ग्रंथ है प्रभुपाद जी का, ये तो उपदेशामृत है, वो उपाख्यान है, उदाहरण है, वो पाठ करूंगा मैं उपाख्यान। तो इच्छा हो रही है ना सुनने की, सुनने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब है सुनते 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 टेस्ट पैदा हो गया। मृत्यु से पहले ही यदि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त ना किया जाए तो फिर से जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया मुक्ति पालो मरने से पहले। संसारी आदमी क्या करता है? मैंने संसारी आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कविता लिखी थी कॉलेज लाइफ में। जीना है मरने से पहले तो आओ जी लें। ये बात तो अच्छी है, लेकिन जीने के लिए थोड़ी सी मस्ती में मैं भी पी लें। मैंने पी तो नहीं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, उस हिसाब से मैंने लिखी थी। जीना है मौत से पहले तो आओ जी लें, और जीने के लिए मस्ती में थोड़ी सी मैं भी पी लें। लेकिन यहां प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मृत्यु से पहले यदि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त ना किया जाए तो क्या होगा? फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात पुनर्जन्म निर्भर करता है संसार के प्रति आसक्ति पर। अगर संसार पे आसक्ति नहीं है तो भगवान क्यों और कैसे जन्म देंगे? ना मैं धन चाहूं ना मैं जन चाहूं, तेरे चरणों की बस धूल पे लिपट जाऊं। तो फिर वो आदमी को भगवान क्या जन्म देंगे? यदि मृत्यु के समय संसार के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति रह जाती है, अब यहाँ ये कठिन कर दिया, लेश मात्र भी आसक्ति रह जाती है, उसी के अनुसार अगला जन्म निश्चित है। उसी के अनुसार अगला जन्म निश्चित। परंतु दुख की बात यह है कि असत संग तथा हरि कथाओं से दूर रहने के कारण किसी की इस दुखमय संसार से पार होने की इच्छा भी नहीं होती। ये है नास्तिक लोग असल में। कौन है? जो असत संग में रहते हैं। असत संग क्या है? संसार की चर्चा है, जिसमें संसार की चर्चाएं रहती हैं वो असत संग है। असत संग करेंगे तो हरि कथा में रुचि नहीं आएगी। असत संग तथा हरि कथाओं से दूर रहने के कारण किसी की इस दुखमय संसार से पार पाने की इच्छा ही नहीं पैदा होती। सोचता ही नहीं है कि संसार से पार पाना है। यदि किसी की होती है तो उसे उसमें भी
उसका अपना सुख छिपा होता है। और कोई चाहता है कि मैं संसार से पार हो जाऊं, तो उसमें अपना सुख छुपा होता है। ये अपना सुख वाले कौन है? ये ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली जो मुक्ति चाहते हैं। लो दे दिए। जैसे मुमुक्षु और बुभुक्षु। बुभुक्षु कौन है? जिन्हें स्वर्ग चाहिए, ऊंचे लोक चाहिए। और मुमुक्षु कौन है? जिन्हें ब्रह्म ज्योति चाहिए। तो स्वर्ग वाला तो ये संसार नहीं चाहेगा ना। महर जन तप सत लोक, ब्रह्मा जी के पास जाने वाला भी संसार नहीं चाहेगा। डिमांड हाई हो गई। तो जैसे बुभुक्षु और मुमुक्षु। बुभुक्षु स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोगों की इच्छा से सत्कर्म करते हैं, और मुमुक्षु मुक्ति सुख पाने के लिए ही संसार से विरक्त होकर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का आलंबन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का कई लोग चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार इन दोनों ही प्रकार के लोगों के हृदय में सुख की कामना रहती है। बुभुक्षु और मुमुक्षु। असल में जो यहां फंसे हुए हैं वो उसके लिए तो पहले कह दिया। क्या कहा? संसार के भोगने की इच्छा जिसकी हो वो भुक्ति कामी। तो इसलिए भगवान भोगी अथवा त्यागी इन दोनों की सहायता नहीं करते। ये लो, ये भगवान की थ्योरी है, ये भगवान की नियमावली है। क्या? जो भोगी हैं, संसार के भोग या स्वर्ग के भोग, बुभुक्षु लोग और मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले, भगवान दोनों की सहायता नहीं करते, मुक्ति वाले की भी नहीं करते। क्योंकि मुक्ति वाला उनको अपराधी दिखता है, जो भगवान के रूप को ही नहीं मानता, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, वो अपराधी है। इनकी सेवा तो भगवान से विमुखों को मोहित करने वाली माया शक्ति ही करती है। तो ये तो माया शक्ति में ही फंसे रहते हैं। इनकी सेवा कौन कर रही है? माया शक्ति। परंतु जो संपूर्ण रूप से भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे भक्त की सहायता कौन करता है? मायापति भगवान स्वयं करते हैं। जो भगवान के लिए पूजा करते हैं, उनकी सहायता भगवान करते हैं। गुरु देवात्मा गुरुनिष्ठ होकर निष्कपट रूप से गुरु एवं भगवान की सेवा करते करते हमें मुक्त होना होगा। गुरुदेव आत्मा होना है, यानी गुरुदेव को आत्मा अपना प्रिय मानना है। गुरुदेवतात्मा गुरुनिष्ठ होकर निष्कपट रूप से गुरु एवं भगवान की सेवा करते करते हमें मुक्त होना होगा। हमें मुक्त कैसे होना है? गुरु की सेवा करते करते। तभी हम शुद्ध सेवा प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध सेवा मतलब फिर आत्मा डायरेक्ट सेवा करेगी भगवान मरने के बाद।
क्योंकि मुक्त हुए बिना भगवान की सेवा शुद्ध रूप से नहीं हो पाती। मुक्त किससे होना है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना, फिर आत्मिक शरीर से भगवान के पास जाना है, फिर भगवान की शुद्ध सेवा करनी है। गुरु के अनुगत्य में हमें सदा सर्वदा हरि नाम करना होगा। हमें सर्वदा ही स्मरण रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हरि भजन ही साक्षात कृष्ण भजन है। हरि नाम भजन ही साक्षात कृष्ण भजन है। नाम की महिमा बता रहे हैं। अगर हम कृष्ण भजन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हरि नाम का भजन ही कृष्ण भजन है। श्री नाम भजन के द्वारा ही स्वार्थ सिद्धि होगी। ये भौतिक जगत के स्वार्थ वाली बात नहीं है। ये क्या है? अपनी आत्मा की सिद्धि होगी। दूसरा प्रश्न, सदगुरु चरण आश्रय का क्या फल होता है? सदगुरु चरण आश्रय का क्या फल है? ये प्रश्न है। जीव सदगुरु के अनुगत्य के द्वारा भजन राज्य में चरम उन्नति प्राप्त कर सकता है। ये है फल, गुरु के चरणों के आश्रय का फल, चरम उन्नति। ये शब्द याद कर लो, चरम उन्नति। वो उन्नति जिससे ऊपर कही है, हाईएस्ट अटेनमेंट, चरम उन्नति प्राप्त कर सकता है। गुरु कृष्ण की सेवा के फल से प्राकृत अभिमान नष्ट होने पर जीव को गोलोक प्राप्ति होती है। ये हाईएस्ट अटेनमेंट है, गोलोक की प्राप्ति। जीव निष्कपट सेवा के फल से मुक्त गणों के यहाँ तक कि नित्य मुक्तों के समान भाव को प्राप्त कर सकता है। यहाँ मुक्त गण वो नहीं जो ब्रह्म ज्योति में जाके, ब्रह्म ज्योति में गए मुक्त गण तो पता ही नहीं चलेगा, दिखाई ही नहीं देंगे, तो लीन हो गए ना, तो लीन हो गए। गुरु नित्यानंद का पदाश्रय करने पर जीव समस्त ताप से छूट जाते हैं। ये हमने कल भी कर लिया था। एक और प्रश्न है, वो भी ले रहा हूं मैं। संसार अच्छा क्यों लगता है? आहा, ये बात तो बड़ी अच्छी है। जो भक्ति कर रहे हैं ये जानते हैं कि ये संसार कष्ट का कारण है, उन्हें भी अच्छा लगता है। पत्नी बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं। क्या उत्तर दे रहे प्रभुपाद जी? गुरु वैष्णवों को उद्वेग देने से लोगों का अमंगल होता है। जब हम गुरु और वैष्णवों को उद्वेग देंगे, उन्हें परेशान करेंगे, संसार अच्छा लगेगा। हमारा अमंगल होता है। अमंगल क्या है? संसार को प्यार करना। ये साधारण मनुष्य नहीं है। गुरु वैष्णव वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल होते हैं। ये गुरु वैष्णवों का गुण है, वज्र से भी ज्यादा कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल। जगत के लोगों तथा विष्णु भक्तों के साथ
एक समान व्यवहार करना से कल्याण नहीं होगा। ये वाला पॉइंट नोट कर लो। जगत के लोगों तथा विष्णु भक्तों को से एक समान व्यवहार करना पर कल्याण नहीं होगा। संसार क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम दोनों को इक्वल लेवल पे ले लेते हैं, भक्तों को भी, संसार के लोगों को भी। गुरु वैष्णवों को लेकर खेल करना उचित नहीं है। इन्हें साधारण समझ के उनसे खेला करें, वो नहीं। इस प्रकार के अपराध से भक्ति से पतन होना अवश्य संभावी है, अवश्य भावी है, अवश्य होगा। भक्ति कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और गुरु वैष्णवों को और साधारण लोगों को समान मान रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी भक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो गुरु वैष्णवों को लेकर खेल करना उचित नहीं है। इस प्रकार के अपराध से भक्ति में से पतन होना अवश्य भावी है। सिर झुकाकर शासन स्वीकार ना करने पर उसे शिष्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हमने दीक्षा ले ली, पर शिष्य बने कि नहीं? बोलते सिर झुकाकर शासन स्वीकार जो नहीं करता वो शिष्य नहीं है। दीक्षा ले ली तो क्या हुआ? मठवासी का आचार विचार छोड़ देने पर संसारी होना पड़ता है। मठ में रहो, मठ के हिसाब से रहो, मठ का आचार विचार रखो। नहीं रखोगे तो मठ छूटेगा। मठ छूटेगा तो क्या आएगा? हासिल क्या होगा? संसार हासिल होगा। मठ का स्वार्थ एवं मठ सेवा का गुरुत्व या महात्म अनुभव ना होने पर ही संसार अच्छा लगता है। अब ये किसके लिए बता रहे हैं? जो मठ के ब्रह्मचारी बन जाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं। सन्यासी तो खैर नहीं जाएगा, कई बार सन्यासी भी चले जाते हैं। सन्यासी अपने माता पिता के संसार में नहीं जाते, वो लड़की के चक्कर में पड़ के उसके संसार में चले जाते हैं। ब्रह्मचारियों का भी यही हाल होता है। मठ का स्वार्थ एवं मठ सेवा का गुरुत्व या महात्म अनुभव ना होने पर संसार अच्छा ही लगेगा। मठ का स्वार्थ अगर हमें महसूस होने लगे, हम मठ के लिए स्वार्थी हो जाएं। मठ का स्वार्थ, मठ की सेवा, ये जब तक हमको महत्वपूर्ण ना लगे, इसका गुरुत्व या महात्म अनुभव ना हो, तो संसार अच्छा लगेगा। मठ साक्षात वैकुंठ है। जो ये मानता है उसको संसार नहीं अच्छा लगेगा। तो दो बातें माननी पड़ेंगी, मठ वैकुंठ है और संसार नरक है। अब जो लोग गृहस्थ हैं, मठ में नहीं आए हैं, वो पहली ये लाइन समझे, संसार नरक है। संसार में रहते हुए भी ये सोचे संसार नरक है, और मठ में नहीं रहते हुए भी ये सोचें कि मठ साक्षात वैकुंठ है। मेरे हिसाब से वो संसार में रह के भी संसार में नहीं है, फिर निकल जाएंगे। भगवत कृपा से विमुख होने पर ही जीव का पतन या संसार होता है। तो भगवान से, भगवान की कृपा से अगर हम विमुख हो जाएं तो क्या है परिणाम? संसार, जगत, इस संसार में फंसना। श्रीमद् भागवत में से एक कोट बोला है, उसका अनुवाद में पढ़ रहा हूं। अधोक्षज कृष्ण की निरंतर सुख कामना का नाम ही सेवा है।
सेवा किसे कहते हैं? अधोक्षज कृष्ण की निरंतर सुख कामना करना, इसका नाम सेवा है। कृष्ण की सेवा, कृष्ण का आनंद हमेशा, कैसे हमेशा? निरंतर सुख कामना। किसकी सुख कामना? कृष्ण सुख कामना करना। ये क्या है? सेवा, जिसे सेवा करते हैं। सर्वक्षण कृष्ण सेवा की चेष्टा के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य है ही नहीं। ये प्रभुपाद जी के सॉलिड डायलॉग हैं। सर्व क्षण, 24 घंटे में 24 घंटे, सर्व क्षण, हर क्षण कृष्ण सेवा की चेष्टा की अतिरिक्त हमारा अन्य कोई कार्य नहीं है। प्रभुपाद जी का ये स्ट्रेस हमेशा होता है। ये भागवत में से कोट दे रहे हैं, श्री नाम भजन से ही सर्व सिद्धि होती है। तो हमने सर्व क्षण कृष्ण सेवा करनी है। कृष्ण नाम करने से कृष्ण सेवा हो जाती है। श्री नाम भजन के बिना नामी का भजन नहीं होता। कृष्ण का भजन करना है तो नाम का भजन करो। कृष्ण का दास होने पर ही हमारा मंगल होगा, किंतु माया की सेवा करने पर अमंगल ही हाथ लगेगा, कोई उद्धार नहीं होने वाला। लो जी, आज यहीं तक। आज यहीं तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें आज कौन कौन आया है। वीना भल्ला जी लगता है सबसे पहले आई हैं, फिर अंशिता जी आ गई हैं, हरे कृष्णा, अंशिता दुग्गल। फिर मनीष मानू आ गए हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मालिनी दासी जी भी आ गई हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये पूर्णिमा भल्ला, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद नाम सुना है, पूर्णिमा भल्ला। इंदु आहूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कमाल कृष्ण, बेटी माता पिता दोनों तीनों आ गए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अनुराधा खंडेलवाल जी भी आ गए मुंबई से, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। सचिन मल्होत्रा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। महक वर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मधु झा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये अभी अभी कोई आया है, अमृता सेन, ये लेट आई है। रिकॉर्ड हो गई होगी, फिर से देख लेना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। कल शुक्रवार है, इस हफ्ते की कल लास्ट कथा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।